स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है ये। और ये छोटा सा एक टॉपिक है और उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पहले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। अब हमने देखना है कि डाइजेशन जो है वो कहते किसको हैं। तो बच्चे, आपको पता है कि तमाम जो एनिमल्स हैं दीज आर द हेटरोट्रॉफ, दैट्स मीन दे कैन आल्सो यूज़ द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड एंड दे कांट सिंथेसाइज ऑन देयर ओन फूड। तो अब एनिमल्स जो है उनको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो है फूड की ज़रूरत होती है। और ये फूड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो हासिल करते हैं। यानी कि तमाम एनिमल्स को वाटर, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, vitamins and many other organic and inorganic substances are required for the all the animals to their डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी अपनी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। और फूड जो हमेशा सिंपल फॉर्म में उन्हें चाहिए, यानी ऑक्सीजन, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, vitamins एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लेकिन ये तमाम सब्सटेंसेस ऑक्सीजन और वाटर के अलावा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में इतनी सिंपल फॉर्म में मौजूद नहीं होते। और ये डायरेक्टली इनको इतनी सिंपल फॉर्म में हासिल नहीं कर सकते, बल्कि तमाम सब्सटेंसेस जो हैं हमें अवेलेबल होते हैं प्रोटीन, स्टार्च, फैट, विटामिन्स और मिनरल की फॉर्म में। तो अब ये तमाम मालिक्यूल्स, विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा हमारे लिए जो है वो हम जब तक इनको नहीं ब्रेक करेंगे या जब तक इनको हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं होते। इसीलिए हमें सिंपल मालिक्यूल्स, अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड को हासिल करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी प्रोटीन को और साथ ही जो है वो प्रोटीन को, लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो ब्रेक करना पड़ता है या डाइजेस्ट करना पड़ता है इनटू द सिंपल फॉर्म्स। जब ये सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं। और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तमाम एनिमल्स जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स में पाई जाती है और दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। दैट्स मीन कि ये फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं यानी एनगल्फ करते हैं और उसके बाद इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इंजेशन का मतलब है टेकिंग इन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड, यानी हम जो फूड अपनी बॉडी में एनगल्फ करते हैं या खाते हैं या इंजेस्ट करते हैं, वो या तो प्रोटीन होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है या फिर लिपिड्स की फॉर्म में। फिर हम उसको क्या करते हैं, सेकंड स्टेप है हमारा इंजेशन। पहला है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फूड के उनको ब्रेक करते हैं सिंपल डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स में बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है मीट, फिश, एग की फॉर्म में होता है। इसको हम जब ब्रेक करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा। और डाइजेशन जो है या तो इंट्रा सेलुलर होती है या एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा का मतलब सेल के बाहर। तो हम अगर इंट्रा सेलुलर होगी तो हम इस फूड को ब्रेक करेंगे बाय द एंजाइम विद इन द सेल। और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एंजाइम जो है सिक्रीटेड होंगे आउटसाइड द सेल इनटू द गट कैविटी और द ल्यूमन, एंड वहाँ जहाँ से कि इसकी डाइजेशन यानी हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करेंगे सिंपलर वन में। फिर थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। दैट्स मीन इट इज़ अपटेक ऑफ द डाइजेस्टेबल फूड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव रीजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन टू द सेल और इन टू द ब्लड स्ट्रीम। दैट्स मीन कि वो जो फूड हमने डाइजेस्ट कर दी, ब्रेक कर दी, अब उसको जो है हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। यानी डाइजेस्टिव कैविटी से कहाँ पर जाएगी वो, या तो हमारी मेम्ब्रेन से गुजर के सेल में या फिर ब्लड स्ट्रीम में। फिर आ गया हमारा स्टेप जो फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है बॉडी का पार्ट बन जाना। यानी उससे हम जो है वो अपनी डिफरेंट सेलुलर मटेरियल्स को बनाएंगे या हम उससे अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करेंगे, एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे यानी एटीपी जो बनाएंगे। यानी हम जो फूड हमारी बॉडी का जो एब्जॉर्ब कर ली, अब हमने उससे या तो एनर्जी को हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम उसको अपने सेलुलर मटेरियल के बनाने में काम करेंगे। अब रह गया लास्ट स्टेप, दिस इज़ अ स्टेप इज़ इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जो तमाम फूड डाइजेस्ट हो गई, बॉडी का पार्ट बन गई, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गए हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है अपनी बॉडी से। और इसको हम कहेंगे
Egestion, that's mean के elimination of the undigested material from the body in the form of the feces, this is also called egestion. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक जो इजीली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल आपको मिलेंगे, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।